आरएसपुरा दे सुचेतगढ़ च उनका सैन्य सम्मान दे कन्नै अंतिम संस्कार करी दिता गया। अंतिम संस्कार के मौके पर हज़ारें की संख्या च लोकें उनेंगी नमखे थमां विदाई दित्ती है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री च तैनात सुखजिंदर सिंह उत्तराखंड च भारत चीन सीमा पर भैरव घाटी दे कन्नै कन्नै नेलांग दे बिच पेट्रोलिंग दे दौरान भूस्खलन की चपेट च आई गए हे ते अपने घायल साथियों की बचाते हुए उन्हें अपने प्राणें की आहुति दे दी ही। शहीद सुखजिंदर सिंह होरें 2 साल पहले भी सेना च भर्ती हुए हे ते उनके निधन कन्नै अज आरएसपुरा च शोक की लहर दौड़ी चुकी है। उन्हों का जो अज बेटा जो ड्यूटी करद्या होया जो उत्तराखंड के विच जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वो शहादत का जाम की गया। सो उस अज असी सारे इकट्ठे होकर इस आरएसपुरा शमशान घाट के जो अंतिम रोहितां होंदियां वो निभाइयां हैं ते नाल दी नाल ही सारे इलाके के जो शोक की लहर है बहुत ही दुख भरी लहर है। सो असी सारे ही सतगुरु जी के चरणों में अरदास कर रहे हाँ कि वाहिगुरू उन्होंने आत्मा में अपने चरणों के निवास देवे, पिछे परिवार में भाना मनन का बल देवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी पब्लिक आई हुई है इनके दिल में बहुत सारा गहरा दुख है, इसीलिए इनको लड़के को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और माई बाप हैं जो उनकी जिंदगी जो अब रो रो के बुरी तरह आपने देखा ही है। यूथ कांग्रेस ने देश भर च अपना जनादरत बढ़ाने के सोशल मीडिया का सहारा लेना हूँ शुरू कर दिता है। यूथ कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने अज इस मुहिम की शुरू करते हुए युवाएं थमां इहदे कन्नै मते थमां मते संख्या च जुड़ने का आह्वान भी किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रधान उदय भानु चिब होरें कांग्रेस के जम्मू मुख्यालय च इसकी शुरुआत की। यूथ कांग्रेस की इस मुहिम के लिए कुछ गलाना है, आओ देख लें। आज यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर में एक नई मुहिम शुरू की है जिसका नाम है जॉइन आईवाईसी सोशल मीडिया। ये पूरे प्रदेशों में पूरे देश में हम इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जम्मू से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम दावत देते हैं, हम सब निमंत्रण देते हैं हर एक युवा को जो आवाज़ उठाना चाहता है इस करप्ट सरकार के खिलाफ, जो आवाज़ बनना चाहता है उन लोगों की जिनकी आवाज़ आज दब रही है, उन युवाओं की जिनको आज अपना हक नहीं मिल रहा है, उनको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। सोशल मीडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की यूथ कांग्रेस की पोस्ट देना चाहते हैं टैलेंट हंट के थ्रू। हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में इसका टैलेंट हंट होगा और जो युवा जो जिनमें जोश दिख रहा है, जो अब ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा, उनको इसमें जॉब्स भी मिलेंगी, उसको इसमें अपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगी। तो आज आपके द्वारा ये हम बताना चाहते हैं जितने भी युवा, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है, लेकिन अगर वो न्याय के खिलाफ आवाज लड़ना चाहते हैं तो यूथ कांग्रेस आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई हर घर तिरंगा अभियान की सफल बनाने च जी जान कन्नै जुड़ी चुकी है। इस अभियान के प्रति लोगों च जागरूकता फैलाने गित्तै युवा मोर्चा ने अपने किश कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिता है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव सिंह होरें अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दस्सिया कि जन जागरण गित्तै 9, 10 ते 11 अगस्त की युवा मोर्चा बाइक रैली कड्ढग ते इहदे कन्नै गै 13, 14 ते 15 अगस्त की प्रभात फेरियों के माध्यम कन्नै लोगों की जागरूक किया जाएगा। जिस तरीके से ये तिरंगा हर घर तिरंगा एक कैंपेन, एक मूवमेंट आम नौजवान ने अपने हाथ में ली है, इसके जन जागरण के लिए 9, 10, 11 को भारतीय जनता युवा मोर्चा बाइक रैलीज के माध्यम से जन जागरण करेगा और 13, 14, 15 को प्रभात फेरियां निकाल करके हर घर तक, हर मोहल्ले तक, हर स्थान तक पहुंचने का काम करेगा। और नौजवानों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मिलकर के इस जो 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण हुए हैं इसमें संकल्प भी लेंगे कि जो आने वाला अमृत काल है 2047 तक, उसके अंदर हम सब मिलकर के इस तिरंगे के सम्मान में जो भी जिंदगी में कार्य करेंगे उसको बहुत शिद्दत के साथ करेंगे, तभी मेरा भारत महान 2047 को उस विश्व गुरु के पद पर, उस सुपर पावर के पद पर आसीन हो पाएगा। उसमें मेरा जितना योगदान है इतना ही हम सभी का है। डोगरा सदर सभा ने आकाशवाणी पर जम्मू कश्मीर के अखीरले महाराज हरि सिंह के खिलाफ दुष्ट प्रचार करने का आरोप लाया। सभा का गलाना है कि आकाशवाणी ने ऐसा करिए महाराजा की छवि की हानि पहुंचाई है जिसकी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क होरें अज एक प्रैस कानफ्रेंस के दौरान यह गलाया कि आकाशवाणी चूंकि केंद्र सरकार का अदारा है, लिहाजा उत्थे ऐसा दुष्प्रचार किस चाली कन्नै हो सकता, इसकी उच्च स्तर पर जांच कराई जानी चाहिए। एक तो आकाशवाणी से जो अनाउंसमेंट हो रही है इस 75वें आज़ादी के दिवस की सेलिब्रेशन के बारे में, उसमें ये कहा गया है कि महाराजा हरी सिंह जो था वो जालिम था, वो उसने बहुत गलत काम किए और उस वक़्त किसी को शहीद किया, उसका नाम लिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है। आकाशवाणी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, वो कैसे हुआ वहाँ से अनाउंस, किसने अनाउंस किया, क्या वो साजिश चली? हम तो छुट्टी की मांग कर रहे हैं उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए, सारी संस्थाएं, लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है, एक तो उसके इंक्वायरी करके फाइंड आउट करेंगे कौन वो आदमी है और उनको सजा दें और इसको करेक्ट करें। ऑर्गेनाइजेशन को ये गेटेड। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जम्मू के ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार की अनदेखी का आरोप लाया। पार्टी नेता प्रताप सिंह होरें जम्मू च अज एक प्रेस कानफ्रेंस करी है ते इस दौरान आरोप लाया कि रघुनाथ बाजार की हालत जर्जर हो चुकी है ते सरकार इहदे संरक्षण गित्ते किश भी ध्यान नहीं दिया करती। करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर रघुनाथ बाजार जो 150 साल पुराना बाजार है, आज उसकी हालत जर्जर है। क्या इस तरह से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? कहाँ गया वो वादा 2019 को जब आपने किया था कि बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, नौजवान को रोजगार मिलेगा, जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन आज वो सारे वादे खोखले साबित हो गए हैं। वही मिशन जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने अपनी राज्य इकाई का गठन किया है। इसकी जानकारी अज जम्मू च आयोजित एक प्रेस कानफ्रेंस के दौरान पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट विलक्षण सिंह होरें दी है। मीडिया की संबोधित करते हुए विलक्षण सिंह होरें दस्सिया कि नवी राज्य इकाई के पदाधिकारियों के नाम जारी कर दिए गए हैं ते उन्हें पार्टी कार्यकर्ता थमां जनता के बिच जाइए पार्टी की मजबूत बनाने ते उनकी समस्या का हल करने पर जोर दिता है। 19 जून 2022 को एक मीटिंग में वर्किंग कमेटी ने मुझे प्रेसिडेंट चुना था और ऑथोराइज़ किया था कि मैं स्टेट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करूं। उसी रेजोल्यूशन के तहत आज हमने स्टेट बॉडी अनाउंस की है। जो नए हमारे स्टेट बॉडीज़ के अहदेदार हैं उसका नाम हमने जारी कर दिया है। तो हमारी पैंथर्स पार्टी की तरफ से लोगों को भी अपील है कि वो पुरजोर जो है पैंथर्स पार्टी का साथ दें, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों के हक इंसाफ की लड़ाई लड़ती आई है। ये किसी सरमायादार की पार्टी नहीं, हमने गरीबों की आवाज़ उठाई है। और साथ साथ में मैं अपने वर्कर्स जो बड़े हैं और जो आगे हमारे वर्कर्स फील्ड में हैं उन सबसे भी यही गुजारिश करूंगा कि इलेक्शंस पास आ रहे हैं, जनता के मुद्दे जो हैं उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा उभारा जाए, जनता के लिए लड़ाई जो है हमारे वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा लड़ें। और जो नाराज़गी साफ तौर पर बीजेपी के वर्कर्स के खिलाफ है, बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ है, उस नाराज़गी को जो है हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसको सामने लाएँ और उसको अपने वोट्स में कन्वर्ट करें ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। रियासी च स्थित मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जल्द शुरू होने की उम्मीद बनी चुकी है। जम्मू के डिप्टी डायरैक्टर हैल्थ डॉक्टर दीपक कपूर होरें अज इस हस्पताल का दौरा करिए इत्थे व्यवस्थाएं की समीक्षा भी की ते यह भी दस्सिया कि इसकी रिपोर्ट जल्द गै सरकार की सौंपी दी जाग ते कमियां की दूर करने गित्ते इस हस्पताल की शुरू करी दिता जाग। डॉक्टर कपूर होरें इस दौरान मैडिकल स्टाफ कन्नै मलाटी भी की ते उंदे शा हस्पताल च किश जरूरतें का जायजा लेइयै इन्हें की जल्द गै पूरा करने का भी आश्वासन दिता। हमारा अपना मैंडेट है कि एमसीएच हॉस्पिटल के लिए यहाँ की हमने फिजिबिलिटी देखनी है और बाकी कंडीशंस और उसमें सजेशंस देनी है। तो उस हिसाब से हमने अपनी एक जो टीम के साथ आए हैं हम लोग, तो हम पूरा इसका दौरा करके पूरा रिकॉर्ड्स डाटा देख के तो अपना ओपिनियन उसके ऊपर देंगे। देखिए, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तो डेजिग्नेट किया है गवर्नमेंट ने, इसको सेंक्शन में अपने में रखा है। तो जब कोई चीज़ शुरू होती है तो क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग थी, जब कोई चीज़ शुरू करनी होती है तो उसके लिए गाइडलाइंस के हिसाब से हमने चीज़ें देखनी है कि हर चीज़ एक साइंटिफिक तरीके से चले, तो उसी के लिए हम चीज़ें असेसमेंट कर रहे हैं। जम्मू के यूट्यूबर संयम पंडो के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोली दिता है। दरअसल संयम पंडो ने अपनी एक वीडियो च ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया, जिहदे विरोध च ब्राह्मण समाज शिड़कें पर उतरी आया है। जम्मू च अज ब्राह्मण समाज के बैनर हेठ प्रदर्शन करते हुए लोकें थमां सरकार कोला संयम पंडो की खूब खरी खोटी सुनाने की भी मांग की है ते प्रशासन थमां
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR दर्ज करिए कानूनी कार्रवाई करने की भी मंग कर लेती है। मैम आपको जैसे पता है कि 2 तारीख को हमारी सनियम पंडोर नाम के इस यूट्यूबर कार्टून से बात हुई थी, जिसको हमने समझाया था कि ब्राह्मणों के बारे में इसने एक वीडियो निकाली है जिसमें इसने पंडित को खंडित करके बोला है। आपको पता है संस्कृत में खंडित का मतलब अर्थ होता है कि जो खंड हो गया हो, जो संपूर्ण नहीं हो। जिस पंडित जी ने इसके जन्मदिन पे, इसके जन्म पे पूजा कराई, जो इसके मरने के बाद इसको मोक्ष देंगे, इसकी पूरी पीढ़ी को जो तर्पण श्राद्ध तर्पण कराते हैं, उनको ये खंडित बोलेगा। हम ऐसी अराजकता वाले बयानों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ने 2 तारीख को मैम जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा की ओर से इसको फोन किया, हमने इसको बताया, मामले का संज्ञान दिया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग प्रूफ पड़ा हुआ है। इसने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला कि हम फेसबुक से ये कर देते हैं डिलीट। 2 मिनट का कोई इसका ट्रेलर था वो उसने डिलीट किया, उसके बाद इसने जो यूट्यूब पे इसकी वीडियो पड़ी है वो उसने डिलीट नहीं की, और हमारे माध्यम से कह रहा है, हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारी सभा के मेंबर्स को रात को फोन करके कह रहा है करो जो करना है, मेरे को तो इससे हाइप मिलेगी। लानत है तेरी ऐसी हाइप पे, डूब के मर जा ऐसी तेरी हाइप पे। लानत है तेरी परवरिश पे जिन्होंने तेरे को ऐसे संस्कार नहीं दिखाए कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। अब हम आपके माध्यम से ये सरकार से अपील करते हैं कि ऐसा बंदा सीधे सीधे, हमें माफ़ी से अभी काम नहीं चलेगा, हम सीधे सीधे चाहते हैं FIR, हमने एप्लीकेशन दे दी है, इस पर FIR दर्ज हो और ये रेलिवेंट सेक्शंस के अंदर सलाखों के पीछे हो। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वकीले थमां खोई लैते जाने पर ते सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की हाई कोर्ट परिसर च स्थापित नहीं किए जाने के विरोध च जम्मू के वकीलों का अंदोलन हुण जारी हो चुका है। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसीएशन ते यंग लायर एसोसीएशन के बैनर हेठ वकीलें अज भी कामकाज ठप्प रखी है। हाई कोर्ट परिसर च सरकार के खिलाफ जम्मिए प्रदर्शन किया। एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद हमें प्रॉमिस किया गया था कि आपको यहाँ पे खुशहाली मिलेगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, खुशहाली तो मिली नहीं, लेकिन दुख दर्द ज़्यादा और बढ़ गए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने देने का काम, मतलब कि जो चीज़ें हमें दे नहीं दी सबसे पहले, वो तो मिली नहीं। जैसे कंज्यूमर कोर्ट है, पिछले 3 साल हो गए हैं वैकेंट पड़ी हुई हैं, लिटिगेंट सफ़र कर रहा है, हर कंज्यूमर सफ़र कर रहा है। जो आप मीडिया वाले, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जिस मोबाइल से या जिस कैमरा से आप हमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आपने कहीं पे किसी को कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच करना है, वो कंज्यूमर फोरम है। और शर्म की बात है, पिछले 3 साल से कंज्यूमर फोरम हमारी काम नहीं कर रही है। फिर रही बात, आप चलिए बाकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वर्क को, अभी जैसे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद रजिस्ट्रेशन वर्क यहाँ से छीन लिया गया और सब रजिस्ट्रार्स को, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर ही आते हैं, उनको दे दिया। उसमें तो आप ये बोल सकते हैं दूध की रखवाली के लिए बिल्ले बढ़ा दिए गए। जो करप्शन कर रहे थे, जिनका पहले ही लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आगे ही बड़े परेशान थे, इतने करप्शन के केसेस थे, उसी करप्ट डिपार्टमेंट को ये रजिस्ट्रेशन वर्क दे दिया गया। जम्मू के निर्दलीय ते कांग्रेस के पार्षद सरकार की कार्यप्रणाली थमां खुश नजर नहीं आवा करते हैं। इन पार्षदें जम्मू च अज धरना प्रदर्शन करिए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षदें के मुताबिक हाल ही च होई दी बरखा कन्नै प्रभावित होए दे लोकें दी सरकार ने किश भी सुध नहीं लैती है। इसदे अलावा जम्मू च बिजली पानी की लेइयै हाहाकार मचे दा है, लेकिन सरकार अज तक कोई संज्ञान नहीं ले पाई है। प्रदर्शन जो है इंडिपेंडेंट और कांग्रेस कारपोरेटर की ओर से किया जा रहा है। जैसे कि जम्मू के अंदर, पूरे जम्मू के अंदर हाहाकार मची हुई बिजली, पानी और सड़क के लिए। अभी रिसेंटली जो इतना बड़ा जो फ्लड आया, लोगों को गर्म में 4-4, 5-5 फुट पानी गया, लोगों के घर बह गए 3-3 बार। जहाँ से लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं, बाबूफोर्ड के लोग, बाकी रजीम नगर के लोग, हमारे जो कासिम नगर के लोग जैसे पीछे बैठे हुए, नानक नगर के लोग बैठे हुए हैं, जिनके घरों में 4 से लेकर 6-6 फुट तक पानी चला गया, तबाही हो गई, लोगों के मकान गिर गए, लेकिन एक पैसा आज तक इनको मुआवजा नहीं मिला है। जहाँ तक बिजली का सवाल है, आज भी बाबूफोर्ड के अंदर लोगों ने सड़क जाम की हुई है, पानी के लिए की हुई है। बाबूफोर्ड के लोगों ने अभी सड़क जाम की है, पानी के लिए, बिजली के लिए सड़क जाम करके बैठे हैं, क्योंकि कोई बंदोबस्ती नहीं है। और इसके साथ ही हमारा जो यूथ है, यूथ हमारा तबाह हो रहा है। हमारे जो लायर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं। हमारे जो जम्मू बेसी और हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के जो एम्प्लॉय श्रीनगर में पोस्ट हैं, अम्बेडकर चौक में, वो हैं। जनता की समस्याएं के समाधान किता प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जनता की समस्याएं की हल करने किता भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन करिए लोगों की पेश आवा दी समस्याएं भी सुनिया जा करदियां ने। इस कड़ी च अज पार्टी के जम्मू मुख्यालय च जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिहदे च पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा ते पार्टी की प्रदेश सचिव रेखा महाजन होरें लोगों की समस्याएं की सुनिया।
इस दौरान पूर्व मंत्री होरें किश समस्याएं दा मौके पर गै समाधान करी दिता ते बाकी समस्याएं गी हल करने दा आश्वासन भी दिता। जनता जनार्दन जो है उनकी जो तकलीफ़ें हैं और वो जेन्युइन तकलीफ़ें हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कंसर्न क्वार्टर हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इमीडिएटली ऑन द स्पॉट इन तमाम इशू को जो है कंसर्न क्वार्टर में और अपनी तरफ से हमारी ये कोशिश है कि लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनको एड्रेस किया जाए। और आपके माध्यम से आज मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और टॉप ऑफ द हायरार्की जो है उनसे गुजारिश करूंगा कि आप चलो गांव की और दूसरे जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए और लोगों की जो मुश्किलातें हैं डे टू डे उनको जो हमारे सेक्टरल अफसर हैं उनको एड्रेस करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों की मुश्किलातें जो हैं वो बढ़ रही हैं, वो कैसे कम हो ये मैं आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आज ये उनको गुजारिश करता हूं कि इन चीज़ों पे जो उनका ग्रीवेंसेस सेल भी है वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। मुझे लगता है वो इफेक्टिवली काम कर रहा होगा, लेकिन जो ज़मीनी सतह पे है वो लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी। अज दे रुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।